मिस्ट्री गर्ल की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 3 दिनों की छापेमारी के बाद आजम खान मीडिया के सामने आए, लेकिन आजम खान की बड़ी राजदार एकता कौशिक रेड खत्म होने के बाद से अपना घर छोड़कर गायब। 3 दिनों से एकता के घर पर ताला लटका, कॉल करने पर फोन नहीं उठ रहा। ऐसे में सवाल ही कि एकता आखिर कहां है। इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए। आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक कहां है? आजम खान एंड कंपनी पर इनकम टैक्स के छापों के बाद सुर्खियों में आई एकता कौशिक कहां और क्यों अंडरग्राउंड हो गई? शुक्रवार की ही तो बात है जब इनकम टैक्स की रेड के दौरान एकता कौशिक गाजियाबाद के अपने घर पे थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एकता से पूछताछ चल रही थी, लेकिन शनिवार तड़के आईटी टीम का सर्च ऑपरेशन खत्म होते ही एकता कौशिक घर से निकली। उसके बाद से ही एकता के घर पर ताला लटका है। कॉल किए जाने पर भी वो फोन पिक नहीं कर रही। देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। रामपुर में आजम खान के घर से लेकर गाजियाबाद में एकता के घर पर आईटी रेड खत्म होने के बाद एकता ना तो मीडिया के सामने आई ना दुनिया के सामने आया तो सिर्फ उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट, और उसके बाद घर छोड़कर एकता अंडरग्राउंड हो गई। इसीलिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा है। एकता कौशिक कहां है? एकता कौशिक ने खुद ट्वीट कर बताया था कि शनिवार तड़के 2 बजे उनके यहां रेड खत्म हुई। इसके बाद शनिवार का दिन बीता, रविवार भी बीत गया और अब सोमवार तक इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं। एकता कौशिक कहां है, किसके साथ है, किस शहर में है? एकता कौशिक के अज्ञातवास के बाद कयासों का बाजार गर्म है कि इनकम टैक्स की पूछताछ के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात थी कि एकता को अपने घर से बाहर जाना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रेड खत्म होते ही एकता को अज्ञातवास पर क्यों जाना पड़ गया? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने एकता कौशिक को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल शुरू की, और इस पड़ताल के लिए हमारी टीम ने 4 शहरों को चुना। गाजियाबाद, जहां के राजनगर सेक्टर 9 में एकता कौशिक अपने परिवार के साथ रहती है। चूंकि एकता के परिवार का कारोबार दिल्ली एनसीआर में फैला है तो वो दिल्ली में भी हो सकती है। एकता के यूपी में पॉलिटिकल कनेक्शंस को देखते हुए कहा जा रहा है कि वो लखनऊ भी हो सकती है। और हमारी पड़ताल का चौथा शहर है रामपुर। एकता कौशिक का आजम खान और उसके परिवार से बेहद करीबी नाता है, तो एक संभावना उसके वहां होने की भी है। एकता कौशिक को लेकर दिल्ली एनसीआर टू रामपुर की हमारी इस पड़ताल की शुरुआत गाजियाबाद स्थित एकता के घर से हुई। ये देखिए ये वही घर है 9/225 राजनगर, जहां पे एकता जो है वो रहती थी, और अब यहां इस घर में आपको ताला लटका हुआ दिखाई देगा। लगभग 68 घंटे तक यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची थी, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, और उसके बाद यहाँ पे जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो हुई थी। अंदर से कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए थे, और उसके बाद देखिए आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो पूरा कोठी है वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, ना एकता मौजूद है ना उनके यहाँ परिवार के सदस्य। बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके ससुराल वाले जो है वो रहते थे, सास ससुर के साथ वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे राजनगर में जहां हम मौजूद हैं उनके घर के सामने अभी कोई नहीं है। एकता के घर पर 2 दिन से ताला लटका है। एकता के पड़ोसियों को भी नहीं पता वो कहां है। एकता और उनका परिवार जब घर पर नहीं मिला तो हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने उन्हें फोन कर बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन यहां भी एकता ने फोन नहीं उठाया। 68 घंटे तक लगातार इसी घर में जहां हम अभी मौजूद हैं यहां छानबीन चली थी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, और उसके बाद से यहां पे आपको ताला मिलेगा। एकता कौशिक कहां है ये अभी किसी को नहीं पता। लगातार हम उन्हें फोन भी कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रही हैं। और इसी तरीके से देखिए जब हमने बात करने के लिए उनके घर पे आए तो इनके घर पे ताला लगा हुआ है। ये देखिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे हमारी बात हो जाए, लेकिन ये देखिए एक बार फिर हम ऑन कैमरा कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनसे हमारी बात हो जाए, और यही कारण है कि देखिए हम उन्हें फोन भी मिला रहे हैं, लेकिन अभी ये फोन आपको
उठता हुआ नहीं दिखाई देगा। बेल जा रही है, रिंग जा रही है, लेकिन अभी फोन जो है वो एकता कौशिक नहीं उठा रही हैं। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करें, एक बार हम उनसे बात कर सके कि आखिर ये जो पूरा मामला है, पूरा विवाद है, इसमें क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रॉपर्टीज की जांच चल रही थी, जो कार्स, लग्जरी कार्स इनके घर के अंदर मौजूद थी, अभी तो अगर आप देखेंगे अंदर, देखिए ये कॉल जो है उत्तर नहीं दे रहा है। इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया अभी, और लगातार हम इनको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन हमारी बातचीत इनसे नहीं हो पा रही है, संपर्क हम नहीं साध पा रहे। यहाँ पे कार खड़ी होती थी जो कि जो है जगुआर थी, और अब यहाँ पे आपको कार भी नजर नहीं आएगी। वो कार के साथ जो है वो कहीं बाहर है। किसी को भी जानकारी नहीं कहां गई एकता कौशिक। एकता साइलेंट है, वो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही। देखिए ये कॉल जो है ये भी नहीं पता, लेकिन गूगल पर एकता को लगातार सर्च किया जा रहा है। एकता कहां है, वो कब मीडिया के सामने आएगी, उसके अंडरग्राउंड होने का सस्पेंस कब खत्म होगा। ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के जहन में लगातार तैर रहे हैं। और आजम खान एकता कौशिक को अपनी मुंह बोली बेटी बताते हैं। रामपुर में रेड खत्म होने के दूसरे दिन जब आजम खान रामपुर से बाहर निकले तो 170 किलोमीटर दूर गाजियाबाद पहुंच गए। आजम ने गाजियाबाद के शताब्दीपुरम में एक किसान नेता से मुलाकात की, मगर 6 किलोमीटर दूरी पर गाजियाबाद के राजनगर में मौजूद मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के घर नहीं पहुंचे। आजम के प्लान में गाजियाबाद में ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि एकता आजम के गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही अपने घर से निकल चुकी थी। क्या एकता गाजियाबाद छोड़कर दिल्ली एनसीआर में ही कहीं है? एकता के परिवार के कारोबार के तार दिल्ली एनसीआर में फैले हुए हैं, तो क्या एकता ने दिल्ली एनसीआर में ही कहीं अपना ठिकाना बना लिया है? दिल्ली में जब इसकी तफ्तीश हमारी टीम ने की तो क्या निकल कर आया, आप भी देखिए। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद एकता कौशिक कहां है, ये पता नहीं चल पा रहा है। एकता कौशिक से हमने भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एकता कौशिक का फोन नहीं उठा। इतना ही नहीं, वो इस वक्त कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। जाहिर तौर पर एकता कौशिक के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। 3 दिनों तक छापेमारी की गई। इतना ही नहीं, एकता कौशिक से सवाल जवाब भी किए गए। जौहर ट्रस्ट से संबंधित कई सवाल आयकर विभाग की टीम ने किया और उनसे इस बाबत दस्तावेज भी मांगे गए। एकता कौशिक जो है उनके घर पर जिस तरीके से टीम पहुंची थी, उसके बाद से ही एकता कौशिक कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवालों के जवाब से बचती हुई एकता कौशिक दिख रही हैं, और यही वजह है कि वो फिलहाल सामने नहीं आ रही हैं। एकता कौशिक के घर हुई आईटी रेड के बाद की असली कहानी शायद कुछ और ही है। शायद एकता इसीलिए अब तक मीडिया के सामने नहीं आई। सूत्रों की माने तो मीडिया और लोगों के सवालों से बचने के लिए एकता कौशिक ने अपना ठिकाना बदला है और किसी को उसकी जानकारी नहीं दी है। छापे के बाद से ही एकता के सियासी रसूख और पॉलिटिकल कनेक्शंस की खबरें भी आ रही हैं। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस बात की पड़ताल की कि क्या एकता लखनऊ में है। समाजवादी पार्टी की नेता आजम खां की मुंह बोली बेटी एकता, आजम के बेटे अदीब की दोस्त एकता, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट की मुख्य कर्ता धर्ता एकता और समाजवादी पार्टी की नेता एकता। एकता कौशिक के गाजियाबाद स्थित आवास पर जब से आईटी ने रेड डाली है, तब से एकता कौशिक का पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। गाजियाबाद में जहां वो रहती हैं वहां एकता कौशिक नहीं है। लखनऊ में उनके होने की कोई खैर खबर नहीं है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि कुछ रिलेटिव उनके यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी एकता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एकता कौशिक लापता हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई हैं। आखिर कहां है एकता? एकता वो कड़ी है जिसे जौहर ट्रस्ट के लेन देन के बारे में जानकारी है। जब आजम खान जेल गए थे तो आजम खान ने अपने बेटों के बजाय एकता पर भरोसा जताया था और जौहर ट्रस्ट की बागडोर उनको सौंपी थी। बतौर कोर टीम की मुखिया एकता तय करती थी कि कैसे जौहर ट्रस्ट का संचालन होगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, कैसे बेहतर इसको बनाया जाए, निर्माण काम कहां पर होगा, कहां से पैसा आएगा, कहां खपाया जाएगा। ये सारी जानकारी एकता की देखरेख में, ये सारे काम एकता की देखरेख में हुआ करते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स की रेट डाले जाने के बाद एकता का कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर एकता छिपी कहां हुई है? लखनऊ में भी एकता की कोई खबर नहीं मिली।
एकता के ठिकाने की मिस्ट्री और सवाल जस के तस बरकरार हैं कि एकता आखिर है तो है कहां। एकता के घर पर रेड आजम परिवार से करीबियों के कारण हुई। छापेमारी में एकता से हुआ हर सवाल आजम और उसके जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। लिहाजा एकता कौशिक के सीक्रेट ठिकाने को लेकर जारी पड़ताल का रुख अब यूपी के रामपुर शहर की ओर हो गया। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने आजम खां की मुश्किलें बढ़ा दी है और शायद यही वजह है कि जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इस पे जिस तरीके से हजारों करोड़ के टैक्स के गड़बड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आजम खां के अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी। अलग अलग जो उनके जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और इन सब के बीच में से एक जो नया किरदार निकल के सामने आया वह किरदार एकता कौशिक का था। और जब से एकता कौशिक का किरदार निकल के सामने आया है, जब से एकता कौशिक के ऊपर इसमें संलिप्तता के आरोप लगे हैं, तब से एकता कौशिक कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया से बचती हुई नजर आ रही हैं। हमने एकता कौशिक से कई माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की। हम एकता कौशिक के गाजियाबाद से लेकर के रामपुर के अलग अलग उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां एकता कौशिक आती हैं जाती हैं, लेकिन यहां भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आम तौर पर एकता कौशिक जो है वो सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पे दिखाई पड़ती थी, लेकिन जब से पूछताछ हुई है तब से एकता कौशिक मीडिया से लापता दिख रही हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एकता कौशिक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एकता कौशिक कहां है। एकता कौशिक की जब से पूछताछ हुई है इनकम टैक्स के द्वारा, उसके बाद से एकता कौशिक क्यों मीडिया से बचती हुई नजर आ रही हैं। रामपुर में एकता कौशिक का कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन इसी रामपुर में एकता कौशिक का एक वीडियो हमारी टीम को मिला। वीडियो में एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिख रही है। यूनिवर्सिटी की 15वीं मंजिल पर मौजूद एकता कौशिक आजम खान को बेगुनाह बताती दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस समय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दो चीजों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्जाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हत्या रखी है, मैं वही चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे पीडब्ल्यूडी का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का वो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही ऊंची बाउंड्री वहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ढंग से दिखा सकूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सरकारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है और जो बेबुनियाद इल्जाम आजम खान साहब पे लगाए वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो सामने इंटरनेशनल स्टेडियम जो अखिलेश सरकार द्वारा बना गया था, जिसका भी यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप स्टेडियम के सामने और यूनिवर्सिटी के बीच में सड़क भी देख सकते हैं, प्लस एक बाउंड्री जा रही है जो कि ऊपर वायरिंग से भी बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि यूनिवर्सिटी का इस स्टेडियम से कुछ लेना देना नहीं है। घड़ी की सुई का कांटा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीतते वक्त के साथ आजम खान की राजदार एकता के अज्ञातवास की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है और फिलहाल वो एक पहेली बन चुकी है, ठीक उसी तरह जैसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट, जिसकी पाई पाई का हिसाब अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और अब सियासत का एक नया मुद्दा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सियासत में नई हलचल मचा दी। वजह है थर्ड फ्रंट की तैयारी का उनका ऐलान। क्या है पूरा मामला? क्या असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर रहे हैं? थर्ड फ्रंट की सुबुगाहट क्या है? पूरी खबर इस रिपोर्ट। तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। देश भर के मुसलमान वोटरों के लिए हैदराबादी भाईजान ने तैयार किया है नया चुनावी प्लान। ये प्लान इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा देगा। भाईजान का दावा है कि ये गेम चेंजर दांव चुनावी जंग की तस्वीर बदल देगा और उस वैक्यूम को भर देगा जो विपक्षी मोर्चे पर पूरी तरह खाली है। इसमें 95% काम कौन करता? हाँ, ये करता ना। 95% काम कौन करता?
ये करता ना, या ये करता, राइट साइड ये करता ना, ये नहीं करता ना इन्हें, ये काम आप कर रहे, पूरा 95% काम आप कर रहे, सुनो 95% पूरा काम हम कर रहे, ये दुम छल्ले ऐसा आके हमारे। ओवैसी ने हैदराबाद में अपने समर्थकों को जो समझाया वो एक बड़ी स्क्रिप्ट का छोटा सा हिस्सा है और ओवैसी अपनी कलम के जरिए थर्ड फ्रंट का खाका खींचने में जुट गए हैं। अब से मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आप बन जाओ, ये तो है, ये भी आप बनो, ये जब होगा ना मंजलिस, आपकी आवाज और ताकत बन जाएंगी पूरी भारत में, तो पूरी तकलीफ हम उठाते। ओवैसी ने अपनी नोटबुक में कई विपक्षी दलों का नाम पहले से लिख रखा है, जिसके साथ मिलकर वो नए मोर्चे की हसरत पूरी करना चाहते हैं। हैदराबादी भाईजान का दावा है कि थर्ड फ्रंट बना तो ये बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हवा तैयार करेगा, जो इंडिया गठबंधन के बूते की बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए वे बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में एआईएमआईएम सहित उन दलों के साथ थर्ड फ्रंट बनाना चाहते हैं जो ना एनडीए का पार्ट है और ना ही इंडिया गठबंधन का, यानी कि जो न्यूट्रल है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोधी भी। ओवैसी ने लिस्ट भी तैयार कर रखी है, इधर केसीआर ने ओके किया और उधर थर्ड फ्रंट का कारवां चल निकलेगा। हमारे मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद टीआरएस होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर हैं उनको लीजिए। जी हां, हैदराबादी भाईजान ने इंडिया गठबंधन के मुकाबले एक ऐसी बिरयानी तैयार करने का दांव चला है जिसका स्वाद बीजेपी के हर विरोधी को लुभाएगा। एआईएमआईएम के मुखिया ने बात तब कही जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गजों ने हैदराबाद पहुंचकर उन्हें ललकारा। असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के मुकाबले एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो ऐसा सियासी कुनबा तैयार कर रहे हैं जिससे कि लोग इंडिया गठबंधन को भूल जाएं। याद रखें तो सिर्फ उन्हें। हैदराबादी भाईजान के इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन सी सियासी पार्टियां होंगी, राज्यों के हिसाब से समझ लीजिए। तेलंगाना एआईएमआईएम और बीआरएस, आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी, यूपी बीएसपी, ओडिशा बीजेडी, पंजाब एसएडी, हरियाणा आईएनएलडी और कर्नाटक जेडीएस। इसके साथ ही ओवैसी की निगाहें नॉर्थ ईस्ट के कुछ दलों पर भी हैं। 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? हैदराबादी भाईजान की नजर भले ही थर्ड फ्रंट तैयार करने पर हो, भले ही वो बीजेपी को हराने के लिए इंडिया के मुकाबले एक और दमदार मोर्चा तैयार करने में भिड़े हों, लेकिन अगर खुद ओवैसी की पार्टी के 2019 के चुनाव वाले रिपोर्ट कार्ड पर निगाहें डालें तो ये कम चौंकाने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को सीटें मिली 2, वोट प्रतिशत था 0.2, कुल वोट मिले थे 12,01,542। भले भाईजान को 2019 चुनाव में पूरे देश में आधे फीसदी वोट भी नहीं मिले हों, लेकिन देश भर के मुसलमानों के हक की आवाज उठाने का दावा बहुत दमदार है। दावा यह भी है कि इससे सीन बदल जाएगा। याद रखिए, एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं। ओवैसी का मकसद नया फ्रंट बनाकर इंडिया गठबंधन से चुनाव में आगे निकलने का है। पूरा खेल अब इस गणित पर टिका हुआ है कि जिन दलों की उम्मीद पर यह गठबंधन टिका हुआ है, अब उनकी ताकत को जरा समझ लीजिए। ओवैसी की जिन पर नजर है वे कितने मजबूत हैं, अब एक एक कर इस पर निगाह डालिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को खुद 0.2% वोट मिले तो 2 सीटें मिली। बीआरएस को 1.25% वोट मिले, 9 सीटें मिली। वाईएसआरसीपी को 2.53% वोट मिले, 22 सीटें।